बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, खुश खुरम आबाद रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की भलियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने किस तरीके से बनाए हैं, आपकी भी अपनी रेसिपी होगी, आप भी बनाते होंगे, लेकिन मैंने आज किस तरीके से बनाया है जानने के लिए वीडियो को देखिए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चल के आप रेसिपी देखिए और मैं इसको अपनी डिश में निकालती हूँ। और इस बार रमज़ान में आपने मेरे 5000 केक करवाने हैं, 5000 सब्सक्राइबर्स करवाने हैं, तो इसके लिए आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब तो चल के आप रेसिपी देखिए। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 1 कप और इसमें मैं डाल रही हूँ दरदरा सा कूटा हुआ ज़ीरा, ½ टी स्पून। आप चाहें तो साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। इसमें चला गया हस्बे जायका। इसमें मैं नमक डालूंगी, नमक भर के ½ टी स्पून या हस्बे जायका। और इसमें मैं मिर्ची डालूंगी ½ टी स्पून। ठीक है, नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डालें। और अगर आपने सिर्फ नमकीन बनानी है तो मिर्च और ज़ीरा मत डालें, सिर्फ नमक डाल के भी बना सकते हैं, ऐसे भी बनती हैं। तो चलिए इसको मैं घोलती हूँ, पानी के साथ इसको बनाती हूँ। और कितना थिक रखना है ये भी आपसे शेयर करती हूँ। अब यहाँ पे पहले मैं इन चीज़ों को मिक्स करूँगी और साथ में ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोलती जाऊँगी। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, उससे क्या होता है फिर लम्स नहीं ख़त्म होते। तो इसको घोल के फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं इसको घोल रही हूँ और इसकी देखें इतना पतला है ये, ठीक है, ड्रॉपिंग पे है लेकिन थिक है। और इसको मैं बहुत अच्छे से इसको फेंटूंगी कि इसका कलर जो है अभी पीला लग रहा है, फिर ये तकरीबन वाइट की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए पहले फटा फटा था, अब ये देखिए लेसदार हो गया है। देखिए इसकी कंडीशन, ये बिल्कुल मुलायम हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से ये घुल गया है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। और इस पर मैं डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। ये जैसे ढेली है इसको मैं पहले पीसूंगी और ये थोड़ा सा डालूंगी इसमें, 1 चुटकी के करीब, ये बिल्कुल 1 चुटकी मैंने ली है। ठीक है, बस इतना सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि मैंने इसको इतना फेंटा है ना, इसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा एयर आ गई है। ये देखिए बहुत फ्लफी हो गया है, लाइट हो गया है। इसके बहुत अच्छे तरीके से भलियाँ बनेगी, बेसन की भलियाँ। तो चलिए अब इसको कुकिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है और अब मैं इनको इसमें फ्राई करूँगी। एक डाल के देखती हूँ ऑयल कितना गर्म है। अभी ऑयल गर्म नहीं है, इंतज़ार करते हैं, चूल्हा तेज़ करती हूँ। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसको डालना शुरू करती हूँ। ये देखिए देखिए मैंने आंच को मीडियम कर दिया था और ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, सुराख आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से खमीर हुआ है। और अगर आप इसको कढ़ाई में करेंगे तो ये बिल्कुल गोल गोल अंडों की तरह फूलना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपकी मर्जी है, आपने इसको कढ़ाई में बनाना है या आपने इसको फ्राइंग पैन में बनाना है। मेरा आज फ्राइंग पैन में बनाने को दिल चाह रहा था तो मैंने इसको फ्राइंग पैन में बनाया है। इसको आप एक साइड से सेक लगने दें, जब एक साइड से सेक अच्छे से लग जाएगा फिर आप इसको पलटिएगा। और ये देखिए सुराख होना ये निशानी है कि आपका बेसन जो है बहुत अच्छे से घुला है, खमीर हुआ है, फ्लफी हुआ है। तो ये सारा इसके फेंटाई पे जो फेंटते हैं ना हम लोग, उस पे होता है कि इसको आपने कितना फेंटना है। तो चलें इसका पकने का इंतज़ार करते हैं और साथ साथ फिर मैं आंच को मीडियम रखना है, फिर इसकी पकाई अच्छे से होगी। अगर आप भूल रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस रमज़ान आपने मेरे 5000 करवाने हैं सब्सक्राइबर, तो आपका साथ हुआ तो इंशाल्लाह इस रमज़ान में मेरे ज़रूर हो जाएंगे। बस एक सब्सक्राइब और लाइक करना होता है, आपका कुछ भी नहीं जाता, उसमें कोई ख़र्चा नहीं आता और हमारी हौसला अफजाई होती है उससे। और आपको
नई नई रेसिपीज़ भी मिलती हैं। अपने घर में सब बनाते हैं, सबको सब कुछ आजकल बनाना आता है, लेकिन मुख्तलिफ तरीका क्या है आपका और मेरा, ये जानने के लिए वीडियोस को देखा करें, लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये गोलू गोलू से फूल गए हैं। आपको इसकी अगर बिल्कुल गोल मटोल शेप चाहिए अंडे जैसी, तो आप इसको डीप फ्राई करें, कढ़ाई में करें। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, कढ़ाई में कर लें या फ्राइंग पैन में कर लें। तो चलें ये इनको एक जैसा कलर दे के मैं निकालती हूँ। यहाँ पे मैंने टैप वाटर ले लिया है। इसमें आपको जितने ये डाले हैं, मैं छोटा साइज़ बनाती हूँ, खाने में आसान, बनाने में आसान। तो इसमें जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप ये डाल लीजिए। तो मैं भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालती हूँ और बाकी को ठंडा करके आप फ्रिज में रख दें। ये हफ्ता 15 दिन आराम से रहेंगी। तो चलें इसको थोड़ी देर के लिए डिप करते हैं ताकि ये पानी सोख लें। तो फिर इसको जैसे दही बड़े बनाते हैं ये वैसे ही बनेगी। ये देखें बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर आपके पास दाल भीगी हुई दही है और घर वाले फरमाइश करते हैं कि हमने दही बड़े खाने हैं, तो जल्दी में ये बहुत काम की ये चीज़ होती है। ये बना के जैसे दही बड़े दाल के बना के रखते हैं, वैसे ये भी बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन पानी में डाल के नहीं। जैसे ये पकौड़ियाँ बनाई हैं, इनको फ्रीज़ कर दें, जब ज़रूरत हो तो गर्म पानी में डालें और इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल दही बड़ों की तरह है, कितने सॉफ्ट। और ये देखिए सुराख इसमें, तो ये अपने अंदर दही को जज्ब कर लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा भिगोना नहीं। ये देखिए पानी इसमें से निकल रहा है। बहुत नरम हाथों से आपने इसको करना है। बेहतर ये होता है कि आप छलनी में डाल के रख दें ताकि थोड़ी देर के लिए इसका पानी निकल जाए अच्छे तरीके से, फिर इसमें दही डालें। तो चलिए अब इसकी असेंबलिंग करते हैं। मेरे पास दही है एक प्याली भर के, तो इसमें मैं डालूंगी 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून भर के आप इसमें चीनी डाल दें। ये मीठे वाले बनेंगे, बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट इनका आता है। थोड़ी सी चीनी ज़्यादा कर लेते हैं। शुगर के मरीज़ जो है वो अपने ध्यान से वो ना भी बनाए, ना भी चीनी डालें, तो इसी तरीके से डाल दें। चलिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे दही बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है मैंने, और इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, लम्स फ्री होने चाहिए। तो अपने बल्लों पे डालते हैं। भलियाँ हैं, इनको भलियाँ कहते हैं। आप अपनी ज़ुबान में क्या कहती है ज़रूर बताइएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये डिश ऐसे बनी हो, टेबल पे लेके जाएं। मैं ये 2 से 3 लोगों के लिए ये बना रही हूँ। बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के ये लगते हैं और बिल्कुल सिंपल हैं, झटपट बनने वाले हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें सारे चाट की चीज़ें डालें। अगर आपने चाट के तरीके से बनाना है तो इसमें आप बेशक आलू भी डालें, आप इसमें प्याज भी डालें, टमाटर सब कुछ डाल के जैसे चाट बनती है उस तरीके से बनाएं। मैंने आज बिल्कुल सिंपल तरीके से बड़ों के स्टाइल की ये भलियाँ बनाई हैं, फुल्कियाँ या बूंदियाँ नहीं है ये। इस तरीके से आप बूंदियाँ भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे मेरे पास होममेड चाट मसाला है, इसकी मैंने रेसिपी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। ये इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा डाल लें, जितनी भी आपकी ज़रूरत है उतना आप इसके ऊपर डाल लें। चटनियाँ मैं इसके ऊपर नहीं डालूंगी, वो जिसका आप साथ रखिए, जिसका किसी ने खाना है उसके ऊपर जितनी दिल करता है चटनियाँ, इमली की चटनी, खुबानी की चटनी, पुदीने की चटनी, जो भी दिल करता है आप उसके ऊपर डालें। लेकिन मैं इस वक्त इसमें नहीं डाल रही क्योंकि मैं सेपरेट इसको रखूँगी, दही के ऊपर नहीं डालूंगी। और ये मेरी होममेड पापड़ियाँ हैं। ये पापड़ी वही हैं जैसे हम लोग समोसे बनाते हैं ना, तो या वो बनाते हैं नमक पारे बनाते हैं, ये वही मटेरियल है। तो उस तरीके से मैंने ये होममेड पापड़ियाँ रखी हुई हैं। आप चाहे तो इसको क्रश करके डाल लें, ये ऐसे भी आपने इसको प्रेजेंट करना है वो आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे सजा लें। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की मेरी ये दही भलियों की रेसिपी कैसी लगी है। दही फुल्कियाँ नहीं है, दही भलियाँ हैं, ये बेसन की दही भलियाँ हैं। तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। इफ्तार में ये आज ही ये रेसिपी बनाइए और सब घर वालों को खुश करें, रोज़ेदार भी खुश, आपको भी आसानी, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। मिलते हैं ऐसी नई मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और अब रमज़ान की दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।